हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2019 का केमिस्ट्री का पेपर। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 21 तक करवा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को प्रोसीड करने वाले हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के 2020 पेपर की, वो भी मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ। तो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं और वहाँ पर जाकर आप 2020 का जो पूरा पेपर है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें और जितना हो सके घर पर रहें और घर पर रहकर पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है ना। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन भी आपका है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स या अकाउंट द फॉलोइंग, वही सेम। और इस क्वेश्चन में के और में भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है ये कि इस क्वेश्चन के और में भी एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, मतलब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के आपको 1 मार्क मिलेंगे। चलिए 1 क्वेश्चन 1 मार्क देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। चलिए पहला दिया हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे फर्स्ट हो जाएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। देखिए देखो, एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरियाज को किल करने के काम आते हैं उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब अगर हम बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की, तो यहाँ पर हम 2 कैटेगरी के बैक्टीरियाज को ले लेते हैं। एक हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव। 2 टाइप के बैक्टीरियाज को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इन दोनों बैक्टीरियाज को किल करने में जिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है उन एंटीबायोटिक्स को बोला जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स which kill or inhibit a wide range of gram positive and gram negative bacteria ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? एग्जाम्पल की। ठीक है, क्लोरमफेनाकॉल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लोरमफेनिकॉल, ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। तो वो एंटीबायोटिक्स जो वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के काम आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दूसरा क्वेश्चन था डिसइंफेक्टेंट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट। देखिए, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का फंक्शन एक ही होता है, बस थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो यूज़ में आते हैं
दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क सिर्फ ये रहता है कि एंटीसेप्टिक को लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जबकि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स की, तो डिसइंफेक्टेंट्स को हम अपने लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इनको कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उन ऑब्जेक्ट के को क्लीन करने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो डिसइंफेक्टेंट की अगर बात करें तो डिसइंफेक्टेंट क्या होगा, द केमिकल्स which either kill or prevent the growth of माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो केमिकल जो क्या करते हैं, किल करते हैं या प्रिवेंट करते हैं किसकी ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, when applied to inanimate object such as floors, windows, etc. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके आ जाएंगे किसके अंदर, डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। अब देखें 1% एग्जाम्पल हो जाएगा 1% फिनॉल सॉल्यूशन। मैं आपको एक खासियत बताती हूँ, देखिए फिनॉल जो होता है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट भी बिहेव करता है और एज एन एंटीसेप्टिक भी बिहेव करता है। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो दोनों की तरह बिहेव करता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट भी बिहेव करता है और एज एन एंटीसेप्टिक भी बिहेव करता है। तो फिनॉल एक ऐसा केमिकल है जो दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर हम बात करते हैं 0.1% फिनॉल की, सो 0.1% जो फिनॉल रहता है वो एज एन एंटीसेप्टिक बिहेव करेगा, लेकिन वहीं अगर हम उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के 1% कर देते हैं तो वो एज एन डिसइंफेक्टेंट यहाँ पर बिहेव करता है। चलिए थर्ड पॉइंट, केटायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। केटायनिक डिटर्जेंट्स क्या होंगे, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखते हैं इसको हम, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइंस with acetates, chlorides, ठीक है। ब्रोमाइड as anions क्या होते हैं, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं अमाइंस के, एसिटेट्स के साथ में, क्लोराइड के साथ में और किसके साथ में, ब्रोमाइड के साथ में एज एन एनायन। और यहाँ पे जो केटायनिक पार्ट होगा, केटायनिक पार्ट इज इन्वॉल्व इन क्लींजिंग एक्शन, है ना। जो भी आपका केटायनिक पार्ट रहेगा वो किस में इन्वॉल्व रहेगा, वो इन्वॉल्व रहता है किसके अंदर, क्लींजिंग एक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल, सिटाइल मिथाइल
अमोनियम ब्रोमाइड और एनी अदर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन नंबर 20 में, जिनको डिफाइन करना था विद एग्जाम्पल। जिसमें सबसे पहला था ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो जो वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को किल करने के काम आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, या तो किल करेंगे या फिर प्रिवेंट करेंगे किसकी ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। ठीक है, जब भी हम इनको ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जैसे फ्लोर्स विंडोज इनके ऊपर अप्लाई करते हैं, एग्जांपल हो जाएगा 1% फिनॉल। फिर कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं अमाइंस के, जिसके अंदर एसिटेट्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड एज एनायंस होते हैं, और कैटायनिक पार्ट जो भी रहेगा वो क्लिनजिंग एक्शन के अंदर क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है। तो 3 तरह से आपको पढ़ना है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसी का और वाला क्वेश्चन क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका और वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, क्योंकि इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह करनी थी। अब इसके और वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वो। देखिए, सो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि इसका ऑप्शनल क्वेश्चन क्या था, तो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन था पहला, व्हाट टाइप ऑफ स्लीपिंग ड्रग, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स में कौन सी ड्रग्स का यूज किया जाता है, तो यू नो दैट वेरी वेल, ट्रैंक्विलाइजर्स, है ना। ट्रैंक्विलाइजर्स ही होते हैं ना जिनका हम यूज करते हैं स्लीपिंग पिल्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रैंक्विलाइजर्स। दूसरा है, व्हाट टाइप ऑफ डिटर्जेंट आर यूज इन टूथपेस्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिटर्जेंट आर यूज्ड इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में कौन से डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है, तो टूथपेस्ट में हम यूज़ करते हैं एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, फिर थर्ड हो जाएगा, बाय द यूज ऑफ एलिटेम, बाय द यूज ऑफ एलिटेम as artificial sweeteners is not recommended। आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत सारे हमारे होते हैं, इसमें जो एलिटेम होता है इसको एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्वीटनिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी स्वीटनिंग पावर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट था, जो बहुत इजी था। अगर आपको इसके तीनों आंसर्स मालूम थे तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है, तीनों क्वेश्चंस हमारे 20 क्वेश्चंस तक कंप्लीट होते हैं। प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको जाना है, 2019 का पेपर आपको टाइप करना है, तो अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं 2019 के आपको मिल जाएंगे। 2020 के वीडियोस आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। सो घर पर रहें और घर पर रहकर जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई पर फोकस करें। और मैंने आपको 9th का पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दिया है, 10th के 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 11th 12th का कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।